दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कन्याकुमारी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान की पहली तस्वीरें आई तो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा इंडिया सनराइज, यानी भारत का सूर्योदय। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी 1 जून तक ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। प्रधानमंत्री के 206 चुनावी कार्यक्रमों के दौरान विपक्ष ने तो कई सवाल उठाए ही थे। नरेंद्र मोदी का ये ध्यान कार्यक्रम भी विपक्ष की आलोचनाओं से बच नहीं सका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक ये एक नाटक है। कांग्रेस पार्टी इसे लाइव मेडिटेशन कह के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही है। सवाल पब्लिक का है कि प्रधानमंत्री के इस कन्याकुमारी के संदेश पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं 4 जून के नतीजों को लेकर क्या उनकी बेचैनी बता रही हैं? प्रधानमंत्री आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। क्या बीजेपी मोदी और अमित शाह की इन यात्राओं से मिशन साउथ के सफल होने का आत्मविश्वास दिखा रही है? इस बीच सवाल यह भी है कि 4 जून के नतीजों को लेकर 80 सीटों वाली योगी आदित्यनाथ की यूपी में क्या होने जा रहा है। यूपी में आखिरी दौर में राहुल गांधी के साथ ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी ने योजना बनाई है कि चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से कहलवाना शुरू करेंगे कि बीजेपी को लगभग 300 सीटों के लगभग बढ़त मिलने वाली है, जो पूरी तरह से झूठ है। ऐसा झूठ फैलाकर वो आपका मनोबल गिराना चाहते हैं। आपका उत्साह कम हो तो वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से धांधली भी कर सकते हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश के आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर ये हार सामने देखकर ढूंढा गया एक बहाना है। सवाल इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी है। इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन, अब भी क्यों मौन, यही आज सवाल पूछा जा रहा है। और आज मोदी के ध्यान क्या 4 जून को विपक्ष के लिए तूफान, यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री जब आज कन्याकुमारी में ध्यान मुद्रा में हैं, तब कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस का पूरा इकोसिस्टम उनके ध्यान पर सवाल उठा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इसके अलावा भी क्या कहा, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 19 मार्च 2024 से पिछले 72 दिनों में प्रधानमंत्री से 272 सवाल हुए और उनका जवाब 0 है। अब भला प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया? प्रधानमंत्री को कांग्रेस के सवालों का जवाब देना भी था या जनता तक ही अपनी बात पहुंचानी थी? इन सारी बातों को जनता ने खुद परखा है। 4 जून का नतीजा इन सारे सवालों का जवाब दे भी देगा। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी कैसे कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही है, ये सुन लीजिए और ये क्या दर्शा रहा है आप भी समझ लीजिए। लेकिन आज वो जाकर गोवा में जाके कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलने के साथ साथ कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए सोशल मीडिया का आंकड़ा भी सामने रखा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पापा ने वॉर तो रुकवा दी लेकिन सोशल मीडिया के मीम नहीं रुकवा पाए। हमारे पास एक डाटा है जो दिखाता है कि लोग क्या और किसकी बात सुनना चाह रहे थे। इसमें 16 मार्च से 30 मई के बीच में YouTube पर कांग्रेस को 613 मिलियन व्यूज मिले हैं, बीजेपी को सिर्फ 150 मिलियन व्यूज मिले हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इंस्टाग्राम में एवरेज लाइक कांग्रेस के लिए तो 1,22,000 है, बीजेपी के लिए लगभग 27,000 ही हैं। ट्विटर पर एवरेज लाइक कांग्रेस के लिए 2500 से 3000 तक, बीजेपी के लिए 260 या 300। फेसबुक पर एवरेज लाइक 1200 से 1500 अगर कांग्रेस के हैं तो 150 से 250 बीजेपी के लिए। मुझे नहीं पता कि आंकड़े किस आधार पर निकाले गए हैं और क्या ये आंकड़े वोटों का भी कुछ रुझान बता सकते हैं और कितने सही हैं मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि नतीजों का काउंटडाउन शुरू होने के बावजूद इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा अब तक सामने नहीं आया। सुनिए इस सवाल पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा था। आप देखेंगे चुनाव की घोषणा तो 4 तारीख को होगा औपचारिक तौर से, और कुछ ही घंटे के अंदर इंडिया जनबंधन के कौन होंगे प्रधानमंत्री, ये सवाल जो है आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का नहीं है, ये सवाल है किस गठबंधन को, जनबंधन या एनडीए, किसको जनादेश मिलेगा। कांग्रेस सोशल मीडिया के आंकड़ों को 4 जून का संकेत बनाकर सामने रख रही है, लेकिन इसके ठीक उलट कुछ और संकेत भी हैं जो कंटिन्यूटी का भरोसा दे रहे हैं। चाहे आप देखिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है। रिजर्व बैंक यूके से 100 टन सोना वापस भारत ला रहा है। 1991 में भारत को अपना 47 टन रिजर्व सोना गिरवी रखना पड़ा था। बैंकिंग सेक्टर को हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ है और ये 3 लाख करोड़ रुपयों से अधिक है। 2014 में बैंकिंग सेक्टर बैड लोन की समस्या से घिरा हुआ था। मैं साफ कर दूं कि ये बातें 4 जून के नतीजों को प्रभावित शायद नहीं करती होंगी, लेकिन देश को एक असेसमेंट करने का मौका जरूर देती हैं। इन्हीं सब के बीच नरेंद्र मोदी की ध्यान की तस्वीरें सबके सामने हैं। ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी के उसी कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल में दिखाई है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व से दूर भागने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया है। तो आज इन सारी चीजों को देखते हुए पब्लिक सवाल कर रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान क्या 4 जून को विपक्ष के लिए सचमुच तूफान लाएगा? क्या अखिलेश को बीजेपी के 300 सीट का डर इसलिए धांधली के आरोपों का माहौल बना रहे हैं? 4 जून के नतीजे पर कौन हकीकत के करीब, कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया जी। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के सपोर्टर है। अब्बास हैदर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रियंका भारती प्रवक्ता है आरजेडी के। और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को। तहसीन पूनावाला जी, कमाल है भैया, सोशल मीडिया देखकर आप तय करेंगे कि कौन जीत रहा है ये चुनाव। आपके लाइक यूट्यूब पर ज्यादा हैं तो आपकी सीटें भी ज्यादा आएंगी। क्या आज यही मापदंड होगा? और अगर आपकी 613 मिलियन व्यूज हैं अगर यूट्यूब पे, तो 600 सीटें आएंगी क्या? नाविका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 600 सीटें कैसे आएगी जब 542 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन दिखता है। सोशल मीडिया से पता चलता है कि देश में माहौल क्या बनता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन देश में पता चलता है माहौल क्या बन रहा है, किस दिशा में, किस रुख में हवा जा रही है, और रुख 100% इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। अब देखिए, सारी मीडिया, पूरे देश भर की मीडिया में एक ही चर्चा है कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसका मतलब है
कि भाजपा हार रही है। इसका मतलब है कि 4 जून के बाद, शायद 8 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के नेता की शपथ ले, तो जो भी हो वो तो 4 जून को ईवीएम खुलेगा, मैं आपके साथ रहूंगा, फास्टेस्ट और सबसे एक्यूरेट न्यूज टाइम्स नाउ पर आएगा, टाइम्स नाउ नवभारत में। लेकिन एक चीज तय है, जिस हिसाब से चुनाव हुआ है और जिस एम फैक्टर पे एम फॉर मोदी जी ने चुनाव लड़ाए, मंगलसूत्र हो, मुजरा हो या मुसलमान हो या मटन हो या मछली हो, एक चीज तय है कि इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है, भाजपा चुनाव हार रही है। कमाल है, इतना संक्षिप्त तो आप कभी नहीं बोले कि आज 40 सेकंड में अपनी पूरी बात कह दी। अब गौरव भाटिया जी, मुझे लगता है 20 सेकंड जो तहसीन पूनावाला ने छोड़े हैं वो भी आप इस्तेमाल कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि अगर इतने दावेदार इनके पक्के हैं, इतने दावे इनके पक्के हैं, तो फिर इतनी चिंता क्यों हो रही है मेडिटेशन की, इतनी चिंता क्यों हो रही है तस्वीरों की कि वहां पर सिक्योरिटी भी गिनी जा रही है, कैमरा के एंगल भी गिने जा रहे हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी एक बार फिर वोट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब पता ही है कि इंडी गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है, तो इतने परेशान लग रहे हैं क्यों? नाविका जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। 75 दिन प्रचार किया बिना रुके, दिन रात एक कर दी, रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के बीच में रखा, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन किया, 206 रैलीज और रोड शो करे और 80 इंटरव्यू दिए। तो ये जो घमंडिया है, जो बैसाखियों पे चलता है, इसका धराशायी होना तो स्वाभाविक था। लेकिन मेरे साथी तहसीन कितने समझदार हैं, उन्होंने तो पार्लियामेंट लोकसभा की सीट्स भी बता दी। राहुल गांधी तो 15 साल सांसद रहने के बाद भी लोकसभा की सीटें नहीं बता पाए थे। और देखिए इनको दर्द क्यों होता है। ये जो साधना है, ये जो ध्यान लगाया जा रहा है, ये हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है। और कांग्रेस पार्टी तो कहती है सनातन को ही खत्म करना है। कांग्रेस पार्टी तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ मैनिफेस्टो में लिखती है। नाविका जी, अब जैसे जैसे बढ़ रही है मोदी जी की तपस्या, वैसे वैसे बढ़ रही है घमंडिया की समस्या। और 22 जनवरी को हमने कहा था, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे घमंडिया के चेहरे पे आ रही है सूजन। और वही यहां हो रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है, जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। 400 प्लस सीटें एनडीए की, 370 प्लस हमारी आएंगी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ईवीएम खराब हो जाएगी, मॉरल विक्ट्री होगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और कहेंगे अंडर करंट था। अब यही सब बातें आप सुनेंगे अगली 4-5 दिन। मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को कि आप अपना मोराल डाउन मत करिएगा, क्योंकि आपका हौसला कम होगा तो धांधली शुरू हो जाएगी। धांधली शुरू हो जाएगी यानी कि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि शायद नंबर उतने ना आए, क्योंकि धांधली तो तभी आपको डर सताता है जब आप कॉन्फिडेंट ना हो, कंफर्टेबल ना हो। और साथ में जो कह रहे थे 130-140 सीटें आएंगी, अब कार्यकर्ताओं को कहना कि ये आपको डराएंगे, भटकाएंगे, मीडिया को उठाएंगे। मीडिया तो शुरू से ही कह रहा है एडवांटेज मोदी है, सीटें किसको कितनी आएंगी ये किसी को पता नहीं होता है। एडवांटेज मोदी कह के चल रहे थे हम पूरे चुनाव में। लेकिन इस वक्त आकर धांधली का डर हो, मीडिया क्या कह रही है इसका डर हो, तो ये कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता अब्बास हैदर भाई? नाविका जी, आज उत्तर प्रदेश में जो पारा 40 डिग्री पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी ने जो कमल है उसको बुरी तरह मुरझा दिया है। नाविका जी, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो पोलिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथों पर डटे रहें। निश्चित रूप से अगर कोई भ्रामक प्रयास या कोई भ्रामक खबर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है चंडीगढ़ में जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश के बावजूद कैमरे के सामने धांधली हुई। इस प्रकार की अगर भ्रामक चीजें होती है तो उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि डटे रहना। ये एक दिशा निर्देश है
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के का अपने कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 का चुनाव लड़ा, वो इन्होंने इस प्रकार के भ्रामक मुद्दों पे लड़ा। वो इन्होंने महंगाई पे नहीं लड़ा, बेरोजगारी पे नहीं लड़ा, भ्रष्टाचार पे नहीं लड़ा। इन्होंने मुजरे से लेकर के और मंगलसूत्र तक ये चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने वोट कहां पे दिया? जनता ने वोट अपने असल मुद्दों पे दिया। जनता ने मूलभूत मुद्दों पे वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के आप चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के बयान देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान दे लीजिए, उनका आधार सिर्फ झूठ था, भ्रम फैलाना था, जनता को मुद्दों से भटकाना था, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। आज ये विचलित हैं, आज ये परेशान है। प्रधानमंत्री जी चिंता में हैं। इसलिए देखिए, ध्यान करना तो बहुत अच्छी बात है, हम सब ध्यान करने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेडिटेशन शूट और मेडिटेशन पीआर, ये एक नई जो है प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में एक नई चीज लाए हैं। अगर कैमरे के सामने 12-10 कैमरों के सामने कौन व्यक्ति ध्यान करता है, कौन मेडिटेट करता है नाविका जी? ये मेडिटेशन नहीं है। उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में टीवी के माध्यम से पोलिंग के दिन यानी कि 1 जून तक रहना, ये उनका प्रयास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 4 जून को अपनी हार को लेकर के निश्चित है, इसलिए इनको इस प्रकार के भ्रामक चीजों पे उतरना पड़ रहा है। नाविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी काउंटर आ रहा है गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी का काउंटर। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि अब्बास हैदर जी कांग्रेस के राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैमरे के सामने कौन ध्यान करता है। ये देखिए, एक चुनावी हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ये कैमरे के सामने वाले हैं। और अरे माफ करिएगा, भूल गया, ये देखिए मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे करते थे, जालीदार टोपी पहन के। अखिलेश यादव कैमरे के सामने कैमरामैन लेकर के नाविका जी बहुत गलत करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो गर्भगृह में कैमरामैन लेकर के जाते हैं। और जब वाराणसी में राहुल गांधी जी गए थे दर्शन करने, तो उनके फोटो भी नहीं आने दिए। नाविका जी, इनको शांत कराइए। फोटो भी नहीं आने दिए, क्यों ऐसा डर है? सामने रख दी, बेचारे बौखला गए। सुनिए, अब सुनिए, अब मैं अपनी बात को पूरा। क्यों इतना डर है, क्यों घबरा? आप सोचिए, विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद चट्टान पे जाते हैं। आप याद करिए, विवेकानंद जी भी जब शिकागो गए थे तो विकसित भारत का सपना लेकर प्रेरणा कहां पाए थे, जब वहां ध्यान लगाया था। आज विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसलिए एक जुड़ाव है। लेकिन नाविका जी, अखिलेश यादव को अगर ध्यान लगाना हो तो क्या लगाएंगे? वो औरंगजेब की मजार पे जाके लगाएंगे। अब सुनिएगा, जो आप मैं कहने जा रहा हूं, मिर्ची लगेगी। मुद्दे, वोट जिहाद एक मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, और साथ में एक मुद्दा है कि राम मंदिर का नक्शा खराब है, राम गोपाल यादव। और एक और मुद्दा है, अखिलेश यादव अभी परसों कह रहे थे पार्ले जी का पैकेट छोटा हो गया। लल्ला अखिलेश, मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी दी थी 2004 में 36 सीटें थी, आप 3 सीटों पे ले आए। आप तो कम से कम छोटा होने की बात मत करो। पिताजी ने आपको चादर दिया, आपने रुमाल बना दिया। प्रयोग अगर ये करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। मोदी जी को तो आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। 400 प्लस ला रहे हैं। देखिए नाविका जी, ये गलत बात है। 80 में 80 ला रहे हैं। आपकी सीटें 3 हैं। कम से कम राजनीतिक हैसियत देख के तो बात करिए। आपके नारद राय छोड़ के चले गए, भाजपा में आए हैं। आपको शायद ये भी नहीं पता है। 4 जून को जनता आपकी हैसियत बता देगी। जनता आपकी हैसियत दिखाने जा रही है 4 जून को। आप भी जाइएगा, आप भी मेडिटेट करिएगा। मैं दोनों को शांत करती हूँ, दोनों को शांत करती हूँ। हमारे साथ प्रियंका भारती जी भी हैं। प्रियंका भारती जी, अगर इतना भरोसा है इंडिया अलायंस को और सारे घटक दलों को, तो ये इस तरह के वाक्य क्यों आ रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे? हम इतना जीत रहे हैं, अरे भाई धांधली हो जाएगी। आपको तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में नहीं तो कम से कम शांत मुद्रा में तो होना ही चाहिए कि भाई हम जीत रहे हैं, देश की जनता पर हमें विश्वास है और देश की जनता हमें वोट देगी। लेकिन मैं जहां देख रही हूं वहां से तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि कोई, और सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है, कोई कह रहा है कि अरे भाई तेजस्वी जी रेल मंत्री बन जाएंगे, कोई कह रहा है फला डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा, कोई कह रहा है फला प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्रीज का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत अटकलें चल रही हैं। मुझे ये बताइए, अगर कैबिनेट बन ही चुकी है तो फिर प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे, किसी मुद्रा में बैठे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग? नाविका जी, पश्चाताप करना गलत नहीं है,
लेकिन पश्चाताप को ध्यान का नाम देना, मेडिटेशन का नाम देना कतई गलत है और मोदी जी को पश्चाताप करना भी चाहिए। देश को बेरोजगारी की आग में झोंका, भूखमरी की कगार पे लाके खड़ा किया, जातिगत जनगणना देश में होने नहीं दी, पिछड़ों का अधिकार उनसे छीन लिया, तो इसलिए पश्चाताप करना बनता है। पश्चाताप करना इसलिए भी बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है जिनको उन्होंने तार तार किया, मंगलसूत्र, मटन, मछली और अंत में तो वो मुजरे पर चले आए, तो इसलिए उनको पश्चाताप करना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर जो गिर गया है वो काफी चिंताजनक है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी जो शासन करके बैठे हुए हैं, साधना में बैठे हुए हैं, अधिकतर वो कहते फिरते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। उनको सचमुच गंगा मैया के पास जाना चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अभी खुद गौरव भाटिया बोल करके निकले हैं कि 205 रैलियां की प्रधानमंत्री ने। ये थके हुए प्रधानमंत्री हैं। बिहार के ऑपोजिशन लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने नॉन स्टॉप 251 रैलियां की हैं, 251 नॉट आउट। तो ये है हमारा स्ट्राइक रेट, जिसके सामने बीजेपी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। इसलिए साधना का नाम दे रहे हैं ये लोग पश्चाताप को, मोदी जी पश्चाताप करते रहे। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आ रही हूं गौरव भाटिया जी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक तरफ है परफॉर्मेंस, 100 टन सोना वापस आ रहा है, S&P की रेटिंग आ रही है, प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे समय तक बहुत रैलीज की, कैंपेनिंग की, देश का काम भी समेटा, सब कुछ करके उन्होंने बस 45 घंटे का एक मौन मुद्रा में एक ध्यान लगाने का काम किया, और ध्यान वो लगा रहे हैं, तूफान दूसरी तरफ मचा हुआ है। इतना तूफान क्यों है? आपको क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस वाले तूफान मचा रहे हैं या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तूफान वहां से उठा रहा है? नवके जी, देखिए, चुनाव अब प्रचार समाप्त हो चुका है। कल आखिरी चरण का मतदान हो जाना है और उसमें 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन दोनों में सबसे अधिक 13 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र भी है। अमित शाह काशी में बैठ के जो दूसरी सीटें थी पूर्वांचल की, उसका भी नट बोल्ट सब टाइट करके आए। और मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया है अमित शाह ने इस बार, और इसीलिए गाजीपुर जैसी सीट पर भी समीकरण बहुत कुछ बदले हैं, जो अफजाल अंसारी के लिए बहुत मजबूत सीट मानी जा रही थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में सचमुच नहीं आती है, तंज करना, प्रधानमंत्री पर हमला करना, ये कोई गड़बड़ नहीं है। जो विपक्ष में रहेगा उसको करना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी न किसी पार्टी से होता है, और ये चुनावी माहौल है, इसमें प्रधानमंत्री से ज्यादा वो अपनी पार्टी के प्रचारक हैं, और हर पार्टी का प्रचारक अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन ये कहना कि ध्यान को अलग अलग नामों से बोलकर उसको थोड़ा कमतर, कमजोर या कहें खारिज करने की कोशिश, हिंदू धर्म को मानने वाला योग, ध्यान को, पूजा को, अर्चना को, राम मंदिर को, काशी विश्वनाथ धाम को, महाकाल को, विवेकानंद शिला स्मारक को, विवेकानंद के ध्यान को, उसको खारिज नहीं कर सकता है। और जब ये खारिज होता हुआ दिखता है तो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को लगता है कि ये हमारा मजाक बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के पहले वो अचानक चले गए, जो उसको ध्यान को अलग अलग नामों से लोग पुकारने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ गुफा का भी ध्यान है, उसके पहले भी ध्यान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन में अलग अलग समय पर वो ध्यान की मुद्रा में कहां कहां गए हैं उसका जिक्र अलग अलग उनको जानने वाले लोग करते हैं। हिमालय पर भी वो कुछ समय रहे, इसका भी जिक्र लोग करते हैं। और जिस तरह का उनका जीवन रहा है, जो प्रचारक जीवन संघ का, उसको भी लोग जानते हैं कि देश का कोई जिला नहीं जहां वो न गए हो, रात न बिताई हो। अब उनका अपना तरीका है कि नॉन स्टॉप ये रैली, चुनावी सब कुछ करने के बाद उनको लगता है कि 2 दिन ध्यान में रहना चाहिए, थोड़ी ऊर्जा संचय करना चाहिए। और कम से कम हिंदू धर्म में जो योग ध्यान की परंपरा वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आप अपने आप को सुने तो ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष अगर मीडिया पर हमलावर है और ध्यान पर ही हमला कर रहा है, उसको डर लगता है कि एक व्यक्ति जो हिंदू रीति रिवाज, परंपरा, आचरण, व्यवहार को जीवन में उतारे हुए है, उनके सामने कहीं दूसरी बातें याद ना आने लगे कि राम मंदिर कैसे बना, काशी विश्वनाथ धाम में क्या मुश्किल है, अभी भी कैसे 1993 में श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी गई थी, ये सब ध्यान में ना आ जाए, शायद उसको लेकर ज्यादा चिंतित है।
ये मीडिया पर हमलावर होना क्या हार मानने की प्रक्रिया है सैयद अब्बास हैदर? नाविका जी, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, मुझे ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ध्यान पे गए। मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी चिंता होती है, हमारी संवेदना है उनके साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बुजुर्ग प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको आवश्यकता है ध्यान की, एकाग्रता की, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए हैं वो डिवीजन ऑफ ग्रैंडियर से पीड़ित हैं या किस बीमारी से, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ध्यान की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन 45 घंटे का ध्यान काफी नहीं है नाविका जी, ये मैं मानता हूं। मुझे लगता है उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और मुझे वो ध्यान में गए, बहुत खुशी की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं ध्यान से। लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, कैमरा जीवी हैं, बिना कैमरे के ध्यान भी नहीं होता है, बताइए। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ। समस्या आपकी है या उनकी है? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, कैमरा जीवी अब फिर से वापस एंट्री मार रहा है चुनाव से आखिरी चरण से पहले, जवाब दीजिए अब्बास हैदर जी को। देखिए, इनका क्या जवाब दें। साइकिल गई है टूट, जनता गई है रूट, परिवार में पड़ गई है फूट, टायर है पंचर, 3 सीटों वाली पार्टी है, शून्य पे जा रही है। और ये हमें बताएंगे, अरे ये तो वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि कैमरा हम पर लगाओ, लेकिन कैमरा कहता है कि भैया हम आपकी तस्वीर नहीं खींचेंगे। ये तो शख्सियत होती है अपनी अपनी। नाविका जी, किसी के पीछे कैमरा जाते हैं क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत होता है। कुछ लोग ऐसा है कि सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुराते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 200 रुपए की टोटी चुराई। ये मोदी जी ने बताया अपने भाषण में कि ऐसे व्यक्ति को कोई क्या वोट डालेगा जो जनता के रुपए से सरकारी बंगला बना, उसकी 200 रुपए की सरकारी टोटी चुरा दी इन्होंने। दूसरी बात, आरजेडी की प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा, इनको तो दिक्कत आई तो ध्यान से, अध्यात्म से, योग से क्यों है? शांत शांत, अपनी बारी में छोटे भाई की तरह रहो। अच्छा, नाम के भाटिया जी, आप अब ये चिल्लाने लगी। मैडम को चुप कराइए, कह रहे थे मैडम को चुप कराइए। प्रियंका जी, बस मुझे इनके साथ चीखम चिल्ली थोड़ा सा रुक जाइए, बस 30 सेकेंड का समय दे रही हूँ। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म करेंगे, फिर मैं आप पे आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, 1 मिनट का समय चाहिए। ये देखिए, ये अखिलेश यादव की तरह ये भी मुसलमान बन गए, नमाज पढ़ रहे हैं। इनका नाम है तेजस्वी यादव, तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे अच्छा, अब्बा जी भी हैं। अब्बा जी को देखिए, लालू प्रसाद यादव, ये देखिए। इन लोगों को क्या है, हिंदू धर्म से नफरत है और तभी सावन में ये लोग मटन खाते हैं। अरे गरिमा की बात आप करेंगे, चारा घोटाले वाले भैंसों का चारा खा गए, इंसानों को क्या छोड़ोगे, गुंडा राज वाली पार्टी। दूसरी बात, भाषा की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अभी कुछ माह पहले कहा था, प्रधानमंत्री के कंधे पे चढ़े हुए उनकी नरेती पकड़ी हुई है, मतलब गला दबाया हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, ये गरिमा है। तीसरी बात, आरक्षण जो है, तुष्टीकरण की राजनीति देखिए नाविका जी, कहते हैं आरक्षण पूरा मुसलमानों को मिलेगा। क्यों भाई, हिंदुओं से नफरत है, बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, वही बात तुम भी कर रहे हो। चौथी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत ये है, एक सांसद नहीं है। बिहार में 1 सीट नहीं आई थी इनकी, मालूम है क्यों? क्योंकि घोटालेबाज है नंबर 1, और रंगदारी, जंगलराज और डकैती और महिलाओं का उत्पीड़न, यही इनका चरित्र है। और अंत करूंगा, अध्यक्ष आज तक यादव परिवार के बाहर का नहीं बना पाए तुम आरजेडी का, और जब एक मौका मिला और लालू प्रसाद यादव अरेस्ट होने जा रहे थे तो उनको कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं मिला, मिली तो 5वीं फेल राबड़ी देवी। और ये बात करेंगे दूसरों को आगे बढ़ाने। प्रियंका भारती जी 45 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप जवाब। अब आप चिल्लाइए, अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो। जातिवादी गौरव भाटिया तो नेशनल टीवी पे अगली बार इस तरह की असंसदीय भाषा ना इस्तेमाल करें। आप असंसदीय भाषा ना इस्तेमाल करें। सिर्फ एक गलती हुई कि आप जैसे तोतले मर्यादा बनाए रखो मेरी छोटी बहन। मुझे पता है दर्द हुआ जब आईना दिखाया, अपनी सूरत अच्छी नहीं लगी। नहीं हुआ, आपकी जो भिक्षा चोरी की नीति है ना, इसीलिए दर्द हो रहा है। उसके बाद उन्हीं लोगों को तेज प्रताप यादव ने अपने ही वर्कर को कैसे धक्का मारा था स्टेज पे,
कहीं आपको वहां नहीं खड़ी थी? अगली बार तेज प्रताप यादव ने धक्का मारा था अपने वर्कर को, कहीं आपको वहां नहीं थी? मेरी छोटी बहन के साथ चार तारीख से पहले तो हर आदमी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी जीत रही है, लेकिन यहाँ बीच में मैं पब्लिक के सवाल जो आए हैं उन्हें भी लेना चाहती हूँ। सुनीता कक्कड़ का लखनऊ से सवाल है, और प्रधानमंत्री जी चिंता में है तो मोदी जी के ध्यान को 4 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, क्यों कमेंट कर रहे हैं? ये सवाल विपक्ष के लिए है। केदार भाई जडेजा का आनंद गुजरात से सवाल है, मोदी जी तो हमेशा से हिंदुत्व को जीते रहे हैं, फिर विपक्ष उनकी ध्यान साधना पर वोट वाला कटाक्ष क्यों कर रहा है? मनीष कुमार का बिहार से सवाल है, बात तो सही है, ध्यान करें या योग करें, इतने कैमरे लेकर क्यों गए? और किसी ने पूछा कि ध्यान में चश्मा कौन लगाता है, क्या ध्यान से ध्यान खींचने का आरोप सही नहीं है? तो पहले अब्बास हैदर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं गौरव भाटिया जी को भी लाऊंगी। नाविका जी, हम लोग मैंने पहले भी कहा, हमें तो खुशी है प्रधानमंत्री जी ध्यान में जा रहे हैं, और वो ध्यान में उन्हें और भी आगे जाना चाहिए, बहुत समय होगा, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये जो है मीडिया अटेंशन अपनी ओर खींचने का एक प्रयास है, क्योंकि कल उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, और मुझे लगता है लोकसभा क्षेत्र में जो लड़ाई है वाराणसी में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो है वो लगभग वहां पे स्टेशन है, वो वहां। चलिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और मैं कल काशी में ही थे, और अब पिछले 3 दिन से हम काशी में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि काशी की सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए कि वो ध्यान की मुद्रा की जब तक तस्वीरें नहीं भेजेंगे उस इलाके में, तो शायद जीत ना पाए? ये अब्बास हैदर की आर्ग्यूमेंट से आप कितने सहमत हैं? देखिए निव्का जी, हम आप तो 3 दिन वहीं काशी में रहकर आए हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी कोई चिंता होती तो नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ होते, बाबा के सामने वो ध्यान लगाकर बैठे होते, लेकिन उन्होंने नामांकन किया, रोड शो किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले, वहां नारी सम्मेलन किया, वहां बुनकरों से मिले, वहां लगातार वो कार्यक्रम करते रहे। और देखिए, प्रधानमंत्री इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एक सांसद के तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र से जिस तरह से जुड़े रहते हैं, वो दूसरे सांसदों को भी सीखनी चाहिए। राहुल गांधी का संकट हो सकता है, क्योंकि वो कभी कभी जाते हैं तो उनको फिर उस दिन घूमना पड़ता है, बूथ पे जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को वहां इसकी कोई चिंता है। वहां बात है तो सिर्फ इतनी, अंतर कितना बड़ा होगा, इसके अलावा मुझे काशी में कोई अंतर नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं दिखती। और काशी ही नहीं, इस चरण में जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिखती है मुझे। मैं तहसीन पूनावाला जी, आपके लिए अगला सवाल रजनी बाला का उज्जैन से है। बीजेपी तो 400 पार कह रही है, अब तो इंडी गठबंधन बता दे कि वो 272 पार हो रहे हैं, 300 पार हो रहे हैं या 400 पार हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? नाविका जी, ये समझ में नहीं आया कि इस चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं के भाषा का स्तर गिरा है या इनका पब्लिक सपोर्ट गिरा है। तो 400 पार तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 272 इजीली क्रॉस हो रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, कांग्रेस आ रही, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं आ रही। जहां तक सवाल है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो चूज करेंगे उनका प्रधानमंत्री का होगा, जैसा बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान में लिखा है। अभी जैसे मेरी बहन प्रियंका ने कहा कि जो लोग संविधान में नहीं मानते, जो लोग बाबा साहेब आंबेडकर में नहीं मानते, वो लोग इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाना चाहते, वो लोग ये चुनाव एक व्यक्ति के नाम पे लड़ना चाहते। ये एक व्यक्ति विशेष चुनाव है ही नहीं, ये चुनाव देश के एमपीज का चुनाव है, और एमपीज तय करेंगे उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस से होगा, मोदी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। एमपीज तय करेंगे। आपकी जब यूपीए की सरकार थी तो तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था जब उन्हें कहा गया था कि आपने डीएमके के जो नेता 2G स्कैम में है उनको आपने सैक करके दोबारा क्यों ले लिया? तो उन्होंने कहा था कोalition कंपल्शन। आप याद करिए इस बात को। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जहां ये सवाल का जवाब दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने।
लेकिन गौरव भाटिया जी एक सवाल जवाब देने दीजिए, फेयरनेस में जवाब देने, एक लाइन का जवाब, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में। चलो मैं मान लेता हूं मनमोहन सिंह जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री थे, देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री थे। मोदी जी जो सबसे मजबूत है ना, ब्रिजभूषण सिंह को क्यों उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, क्यों उनको बाहर नहीं किया? उनके बेटे ने अभी लोगों को रौंदा है, वो क्यों जेल में नहीं है? क्यों जेल में नहीं? किस तरह से महिलाओं को हाथ लगाया? ये ताकत है मोदी जी की, इसकी साधना कर रहे, ये ध्यान लगा रहे कि ब्रिजभूषण सिंह ने जिन महिलाओं सवाल पूछा उसका इससे क्या कनेक्शन है। लेकिन वेदांत का दिल्ली से सवाल है, कांग्रेस सोशल मीडिया के हिसाब से ही अपने फैसले अगर लेती है, आकलन बनाती है, तो मेरे भी इंस्टाग्राम पर 25,000 फॉलोअर हैं, मुझे अगली बार टिकट देंगे क्या? ये वेदांत पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, एक तो ये सोशल मीडिया पर सपोर्ट, क्या ये वोटों का सपोर्ट होता है? और दूसरी तरफ मनीष कुमार का मधेपुरा बिहार से जो सवाल था, इतने कैमरे जो थे और चश्मा लगाकर ध्यान हो रहा था, इन दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिए। नाविका जी देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो हम सब जानते हैं, चाहे वो जमीन पर हो और चाहे सोशल मीडिया पे हो, सबसे ज्यादा विश्वसनीय पॉपुलर लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन चलिए, अगर घमंडिया को ऐसा लगता है कि उनकी सीटें कम आएंगी, विपक्ष की भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और वो सोशल मीडिया पे एक सरकार बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी होगी। एक्स पे प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी रहेंगे, यूट्यूब के मिनिस्टर जो है वो अखिलेश यादव रह लेंगे, इंस्टाग्राम पे ममता बनर्जी मिनिस्टर होंगी और लिंक्डइन पे रेज्यूमे आता है तो मैं समझता हूं तेजस्वी यादव जो 5वीं फेल हैं, उनसे अच्छा सीवी किसी का नहीं होगा, तो वो मंत्री रह लेंगे लिंक्डइन पे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे भाई तहसीन ने अभी कहा कि सरकार घमंडिया की बनेगी, तो मैं इतना ही कहूंगा, तहसीन भाई आप तो मध्य प्रदेश के समय आए थे, नाविका जी को चुनौती दी थी, मुझे कहा था लड्डू खिलाएंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ नहीं मेरे भाई, मुझे लगता है इस बार भी नहीं होगा। और जहां तक आपने ध्यान की बात करी, साधना की बात करी और चश्मे की बात करी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर चश्मा लगाएं तो दिक्कत है, चश्मा ना लगाएं तो दिक्कत है। अगर चश्मा ना लगा होता तो नाविका जी ये लोग कहते सामने ओम है, ओम पढ़ कैसे पाएंगे, ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे? ये सब अनर्गल बातें हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, नरेंद्र मोदी जी आज सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और 4 जून को सारे भाग जाएंगे कार्टून, कोई इटली जाएगा, बैंकॉक जाएगा, कोई इधर लंदन चला जाएगा और नरेंद्र मोदी जी उस चट्टान की तरह जनता की सेवा में खड़े रहेंगे। चलिए, तो अब समय है कि मैं सबसे आपके अपने आकलन ले लूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, एनडीए को या दूसरी तरफ इंडी गठबंधन? नवकाज, मुझे लगता है कि एनडीए 375 से 400 सीटों के बीच में कहीं रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भी 2019 से बेहतर करती हुई दिख रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये सीटें मिलेंगी। हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि यहां बढ़ गए इसलिए यहां घट जाएंगे, लेकिन क्यों बढ़े या क्यों घटेंगे इसका कोई सही जवाब नहीं आता। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुमत नहीं पाएंगे, 272, 300, 350 यहां रह जाएंगे, तो वो भी ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाते। मैं जो पूरे देश के देख रहा हूं उस सेंटीमेंट में एनडीए 375 to 400 मुझे लगता है कि वहां जाती हुई दिख रही है। प्रियंका भारती जी, आप कितने नंबर दे रही हैं इंडी गठबंधन को? देखिए, कोई पत्रांक से मेरा डेटा आता नहीं है, लोक नीति CSDS का डेटा मैं बात कर रही हूँ कि 60% लोगों का ये मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार का मुद्दा है और इसी पर वोटिंग होगी। और इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी अपने नाम के आगे जो वर्तमान प्रधानमंत्री लिखे हुए हैं वो भूतपूर्व हो जाएगा। और तोतले भाटिया जी को भी हम एक डिपार्टमेंट देंगे चरण धोने का। सीटें आपने नहीं बताई कि कितनी आएंगी इंडी गठबंधन? जब 60% जीत रहे हैं तो हमारी सरकार बन रही है, 4 जून को आप भी मिलिएगा, आपको मिठाई खिलाई जाएगी। चलिए ठीक है, मिठाई के इंतजार में हम बैठे हैं। अब्बास हैदर, आप कितने दे रहे हैं? नाविका जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बारे में बता सकता हूं। निश्चित रूप से हमें लग रहा था कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा, लेकिन 7वां चरण आते आते जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इनकी घबराहट देख के तो ये लगता है कि जो एक काशी की सीट, वाराणसी की सीट कहीं ना कहीं जो लड़ाई में थी वो भी ये हार रहे। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल को पूरी तरीके से मुरझा के उत्तर प्रदेश का कीचड़ साफ करके केंद्र में सत्ता में आने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित। 80 आउट ऑफ 80 नाविका जी, 79 सीट तो हम जीत रहे हैं, एक सीट पे हमारी लड़ाई है। मुझे लगता है इनकी घबराहट इस बात की परिचायक है कि वो भी सीट ये हार रहे हैं, जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी का वाराणसी में प्रधानमंत्री अब्बास हैदर भाई, माफ कीजिएगा, मैं पहले से बता रही हूँ, अगर आपने जो कहा अगर आपने जो कहा वो सही नहीं हुआ तो मैं आपकी फोटो को सर्कल करके और ये वाला साउंड बाइट लेकर आपका नाम थोड़ा बदल दूंगी, मुंगेरी लाल रख दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हाँ, मुंगेरी लाल रख दूंगी अगर आपने जो कहा वो नहीं हुआ। तहसीन पूनावाला, आप मुस्कुरा रहे हैं अब्बास हैदर की बात पर, आपको क्यों हंसी आ रही है? मेरे अब्बास हैदर की बात पे हंसी नहीं आ रही। मोदी जी ने इस चुनाव में कांग्रेस 2950 टाइम कहा, इंडिया अलायंस 518 बार कहा, मुस्लिम 286 टाइम्स का, पाकिस्तान 104 बार का और जॉब्स, नौकरियां 50 बार कहा। इसलिए हमें समझ में आता कि मोदी जी के लिए क्या जरूरी था क्या नहीं। इसी से आप अनुमान लगाए कितने सीटें आ रही है भाजपा की, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आपका भी कोई कार्टून ना बन जाए, कोई मीम ना बन जाए। लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं आपसे इसलिए नहीं सवाल पूछ रही क्योंकि आपकी पार्टी ने तो तय किया आपकी बार 400 पार, तो आप कुछ अलग तो कहेंगे नहीं। लेकिन जो नंबर हमें सामने आए हैं सारे पैनलिस्ट से, इस पर कौन कितना खरा उतरेगा ये मैं नहीं जानती, ये जनता जानती है। इससे पहले के 4 जून के नतीजे आए, कल यानी कि 1 जून जब आखिरी चरण रहेगा चुनाव का, तो शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम हर जगह की ताजा तस्वीर भी आपको बताएंगे और 6:30 पर पहले राज्य के नंबर्स आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कल रिजल्ट से पहले का रिजल्ट यानी एग्जिट पोल में क्या होने वाला है, हर राज्य का नतीजा और पूरे देश में किसका बजेगा डंका, ये हम आपको बताएंगे सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल्स टाइम्स नाउ नवभारत पर। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। तमाम अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों भूलिएगा मत, आपका और हमारा साथ इस पूरे चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। बस लास्ट माइल में आखिरी के 4 दिन आपके इंतजार में हम रहेंगे और सबसे सटीक नंबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार।